संजीव भाई, मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आता हूँ। ये बतलाइए कि ये जो बड़ी निराशा दिखाई पड़ती है, कल हम बिहार पर चर्चा करते हैं, शून्यता दिखाई पड़ रही थी कि कौन ये हटेंगे नहीं, ये बैठेंगे नहीं, ये बैठना चाहते हैं कि कैसे। एक छोटा सा पक्षी का मैं जिक्र सुनाता हूँ। एक पक्षी का बच्चा था और एक कीड़ा रेंगते चला जा रहा है। तो पक्षी जो मुंह खोलता है, ऐसे मुंह खोलता है, लेकिन वो कीड़ा फिर आगे चला जाता है, फिर आगे जाता है, फिर मुंह खोलता है, फिर कीड़ा आगे चला जाता है। तो जो जिसने रिकॉर्ड किया, उसने कमेंटेटर ने कहा कि इसकी माँ मर गई है। इसकी माँ पक्षी को, इस बच्चे को आकर के उसके मुंह में डालती थी, कीड़े डालती थी और ये खाता था। तो ये केवल मुंह खोलता था। तो इसको लग रहा है कि मुंह खोलने से वो कीड़ा अपने आप जो है भोजन उसके मुंह में चला जाएगा। ऐसा लग रहा है इस पक्षी को। वही लग रहा है हमारे देश में विपक्ष के नेताओं कि बस धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि झाक मार करके हमारे पास टपक जाएगा, सत्ता आ जाएगी। और ये जो हताशा है, ये जो निराशा है, ये जो बेचैनी है, ये जो चिढ़ है आग लगा देने वाली, जो डॉक्टर संदीप ने कही, जो जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने की बात नहीं कर रहे, बोले पढ़ लिख के क्या होगा। जो नागरिक है वो, मतलब 33% नागरिक वोट नहीं देता है। 60%, 67%, 70% लोग वोट देते हैं। 30% लोग तो वोट ही नहीं दे रहे इस देश में। ये निराशा, ये हताशा, ये सब कहां से है? एक बात मैं इसी में जोड़ दूं। जब 33% लोग वोट देते थे तब ये देश बहुत सुंदर था। आज 67% लोग वोट देते हैं, देश सुंदर नहीं है। इस पर भी विचार करना चाहिए, कारण क्या है। इस पर विचार जी। संजीव भाई, क्या ये भंवर जाल है, मकर जाल में हम फंस गए हैं? इससे निकलने का कोई रास्ता है, या ठीक है, जब किस्मत, जब समय बदलेगा हम भी बदल जाएंगे, ऐसा वाला बात क्या है? देखिए धनंजय जी, जो रिस्पांस इन महंगाई को लेकर के, या अस्पताल के सिस्टम को लेकर के, या एजुकेशन को लेकर के, जिस मध्य वर्ग को करना था उसको एक अलग अच्छे दिन दिखा दिए गए। वही जयपुर में कार खरीद रहा है। सैनी सर की चिंता को हम आगे बढ़ाते हैं। जो शुरू में उन्होंने बात कही, अपने दौर की पीढ़ी की जो बात की, तो ये जो अच्छे दिन था वो अच्छे दिन मनमोहन सिंह ने लाए थे, जिसको नरेंद्र मोदी जो है एहसास दिलाने और उसको कैश करने का काम कर रहे हैं। पेड़ उन्होंने लगाए थे, फल खाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मध्यवर्ग कृतज्ञ भी है, इसको नहीं पता। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जो 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, पैसे गए मध्यवर्ग के एक बनाने के नाम पर, खरीद क्रय शक्ति बढ़ाने के नाम पर, तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कितनी महंगाई बढ़ गई है। और यही वाला समूह सैनिदा दवा बनाने वाला समूह है। तो इसको कोई चिंता ही नहीं है कि टमाटर कितने का है। हो सकता है कि वो जाएगा भी नहीं रोड में खरीदने के लिए, उसके घर में जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग खरीदेंगे और वो लेकर के आएंगे। तो ये एक है। दूसरा, अस्पतालों का सेटअप मुझे नहीं पता था। मैं जब महीने भर गया, पेड करने लगा, पैसे देने लगा डायलिसिस के लिए, तब समझ में आया पूरा डायलिसिस यूनिट हमारा इसका मैक्स का वो 80% क्या टर्म कहलाता है, केंद्रीय सेवाओं से, और खासकर दिल्ली सरकार में भी है, दिल्ली सरकार की सेवाओं से पीजीएचएस। अब ये किसको पैसा जा रहा है? यानी जब प्राइवेटाइजेशन होने लगा, सरकारी अस्पतालों की हत्या की जाने लगी सरकार के द्वारा, तो पैसे इधर दे दिए कि अभी मध्यवर्ग को उसको क्या चिंता होगा? संदीप जी के साथ काम करने वाले लोगों को कोई चिंता नहीं होगी, न उनके लिए, न उनके फैमिली उसके लिए, तो वो क्यों आएंगे सड़क पर? ये मेजर सवाल है। जो दिया जा रहा इंश्योरेंस वाला पूरा सेटअप इंश्योरेंस का कर दिया गया। अब हम लोग ताली बजाने को बात है, क्योंकि 70 साल के बाद के बुजुर्गों के, लेकिन क्या 5 लाख में कोई इलाज आज की तारीख में? क्योंकि पैसे ये 5 लाख लेकर कहाँ जाएंगे? ज्यादातर लोग जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। छोटे बड़े जाल सा बिछा हुआ है। और वहां क्या होता है कि जो दवा आप जाकर देखिए सरकारी अस्पतालों में, जो इलाज आप 1 लाख रुपए में करा लेंगे, वही इलाज वहां जाइएगा तो 8 लाख रुपया लगेगा। 3 लाख तो उसके घर से लग जाएगा ना। अब 5 लाख का भी देता रहेगा।
तो पैसा तो आप इंश्योरेंस कंपनियों को दे रहे हैं। महज मेरा बिल जब मैं बाहर निकला ट्रांसप्लांट करा करके, तो महज मेरा बिल 50-60 हजार के आसपास बना, तो उससे भी कम बना एम्स में। और वही जब मैं बात कर रहा था मैक्स और दूसरी जगहों पे कराने के लिए, तो इनिशियल अमाउंट 8.5 लाख का था। टोटल खर्च में यदि हमने 7-8 लाख में हम चंगे हो गए साल भर में, वो हम 30-40-30 लाख और आज महंगी दवाइयां खा रहे होते। तो ये सेटअप किसने बनाया? अब इस सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, संदीप जी के इर्द गिर्द लेके चलते हैं। तो संदीप जी ने सवाल किया यूनिवर्सिटियों को लेकर के, जेएनयू बर्बाद हो रहा है, बच्चे हमारे पहुंचे हैं, हमारे मतलब बहुजन समाज से पहुंचे हैं, और महिलाएं पहुंची। डेमोग्राफी जेएनयू का बदल चुका है, कंसर्न जेएनयू का बदल चुका है, सब हम सब ने देखा है। 2006 से मैं जेएनयू में गेस्ट के तौर पर, पढ़ता नहीं कभी रहा, लेकिन गेस्ट के तौर पर एक्टिव हूँ सेकंड मंडल के दौरान से, मतलब अर्जुन सिंह वाले दौर से। ज्यादा स्थिति ये हो गई कि जो लोग बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, लेख लिख रहे हैं अखबारों में, उनके बच्चे गुलाटिया में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे अशोका में पढ़ रहे हैं। अभी एक किसी ने, भले ही वो राइटिस्ट व्यक्ति ने विवाद चलाया, लेकिन वो सही चलाया कि आप सारे, जो बड़े बड़े लोगों ने अपने किताबें दान कर दी अशोका, क्यों कर रहे हैं भैया? है वो राइटिस्ट, उसका इरादा मकसद था वो सब ये, लेकिन सवाल तो सवाल है। पूछिए आप संदीप जी से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कितने लोग, अंबेडकर यूनिवर्सिटी का पुराना वाइस चांसलर कहाँ गया, कितने करोड़ के पैकेज पर गया, उसका लीनेस CPIML है, ये भी बता दो। तो जब आप ये करेंगे, आपके बच्चे 18,000 में पढ़ने जाएंगे, तो आपका कंसर्न कट जाएगा लोगों से, जो बड़ा मास है। उससे क्या मतलब है कि बाकी स्कूल और कॉलेजेस बर्बाद हो रहे हैं? आप जब अशोका में बड़े पैकेज पे जाएंगे, जेएनयू से लोग कहाँ चले गए? 2016 का से जब संघर्ष शुरू हुआ 15 से, तो जेएनयू के कई सारे प्रोफेसर विदेशों में फेलोशिप लेके चले गए, सुरक्षित हेवन में चले गए। आपका जो दौर था ना सैनिदा, जो आप कह रहे थे, वो दौर हम लोग विश्वविद्यालयों में थे, तो हम लोग को ये था कि प्रोफेसर यदि साथ दे, यदि संदीप जी अपने विद्यार्थियों के साथ खड़े होंगे, तो विद्यार्थी छात्र आंदोलन जयप्रकाश जैसा पैदा कर सकेगा। संदीप जी समझौते कर रहे होंगे तो नहीं करेगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन विभिन्न टीवी चैनलों पे रोज दिखाई देने वाले बहुत सारे लोगों ने पूरा रिजर्वेशन पैकेज को खत्म, ये सिस्टम को ही अपने यहाँ खत्म करके रखा, जब जिम्मेवार जगहों पर। एक जगह तो ऐसा हुआ, वो रोज दिखाई पड़ते हैं विभिन्न चैनलों पे अलग अलग नामों से, कभी समाज शास्त्री, कभी राजनीति शास्त्री, कभी दर्शन शास्त्री। एक बद्री नारायण का नाम लेके क्या करिए? तो वो, और जब उनका पैकेज इसलिए रुक गया, वहां फंड इसलिए रुक गया कि आप जो है रिजर्वेशन लागू नहीं कर रहे, जब चिट्ठियां चलने लगी, तो अपनी नौकरी बचाने का उसको, उनको कोई और दूसरी चीजें नहीं करनी। बात आप एंटी RSS कर रहे हैं और RSS के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये हो रहा है। तो वो दौर आपका अलग था। आपके दौर में प्रोफेसरों ने, आपके दौर के पहले का भी एक दौर था जब लोगों ने नौकरियां भी छोड़ी थी। आपके दौर में कम से कम प्रोफेसर, और थोड़ी आजादी थी। आज संदीप जी यदि कुछ ज्यादा बोलने लगेंगे तो इनको तुरंत इनके ऊपर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, सस्पेंशन के तलवार लटकने शुरू हो जाएंगे। हमने देखा एक प्रोफेसर को तो भेज ही दिया गया था, जो पिछले दिनों हम लोगों ने बातचीत की। तो ये है, संघर्ष भी तेज हुआ है। कौन से लोग कैसे संघर्ष करेंगे, क्या स्थितियां एकदम से अलग है। दिख रहा जो कंसर्न है और जो हो रहा वो सबसे कुछ चीजें एकदम से अलग जा रही। इसीलिए कई बार निराशा से स्थिति होती है कि खड़ा क्या हुआ। जो धनंजय जी आपने सवाल किया, वो जो रूपक के जरिए, वो यही है। महाराष्ट्र का रिजल्ट सिर्फ आने दीजिए आप, उसके बाद चीजें ऐसे मतलब बिखरती हुई दिखाई पड़ती। आज हमारे एक मित्र हैं राजीव यादव, उन्होंने एक ये भेजा पंपलेट, वो लोग बांट रहे हैं और आगे बांटेंगे। 4 पॉइंट्स हैं उसमें। हमने कहा कि जो 3 पॉइंट है, काश ये हमारा मुख्य विपक्षी दल उठाकर ले चलता, वाइब्रेशन पैदा करता। 1 पॉइंट कर रहा है वो जाति गणना, बाकी उनका है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, बाकी और 3 चीजें। हमने काश, सामाजिक न्याय तो आगे न जाएगा। 90s के दौर में आप अटका देना चाहते हैं तो दिक्कत होती है, तब विकल्प पैदा नहीं होगा। तब क्या होगा, आप अवसरों को साधने के खेल खेलेंगे और उसमें सत्ता पक्ष हमेशा आगे होता है। आप भी सत्ता में होंगे तो ऐसे ही आगे होंगे। आज क्षमा शर्मा का एक पोस्ट देख रहा था,
उन्होंने लिखा है कि 7-8 अखबार हमने आज देखे। क्षमा शर्मा हम आप जानते हैं, बड़ी जर्नलिस्ट रही हैं, तो ये और उनके हस्बैंड भी सुधीश पचौरी संदीप जी के विश्वविद्यालय से रिटायर हुए हैं, दोनों मार्क्सिस्ट हैं। तो उन्होंने लिखा है कि आज 7-8 अखबार हमने देखे, एक अखबार में भी इंदिरा गांधी की शहादत को लेकर के कोई विज्ञापन नहीं। कांग्रेस पार्टी ने भी विज्ञापन नहीं दिया है। उनकी बात मैं कह रहा हूँ, शब्दशः भी पढ़ सकता हूँ। तो उनका कहना है कि डरने की, या क्या आप डर करके ऐसा करते हैं कि कुछ वर्ग का वोट खत्म हो जाएगा। हालांकि मैंने फिर जब उन पढ़ा तो मैंने चेक किया, राहुल जी ने ट्वीट करके, अच्छा दोनों को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी और उनको भी जी संजीव भाई। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि निश्चित तौर पे हम आने वाली पीढ़ी के लिए ज्यादा चिंतित हैं। क्या हाँ, क्योंकि अब हम लोग भी आ गए ना, वैसे ऐसे वर्ष पे आ गए हैं, और यदि ये 5-7 साल चल गया तो ऐसा लगता है कि, तो आपने जो देखा अब हमारे सामने है, अब अगली पीढ़ी आ गई है, तो हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या रियल विकल्प पैदा हो पाएगा, या इन्हीं स्थितियों में जब आंख मूंदेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी जो है कम से कम संघर्ष के लिए तैयार हो जाए। इतनी कामना इस दिवाली के अवसर पे करेंगे तो जरूरत जलाने से ज्यादा तब दिए जलने की बात मुझे लगता है कि कारगर होगी।